अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। ये हमारी उर्दू की क्लास है। उर्दू की क्लास में आज भी हम अपना नोटबुक में वर्क करेंगे। हम पिछले 2 दिन से अपना ज़बर ज़ेर और पेश की जो है अल्फाबेट एक साथ लिख रहे हैं, हर्फ एक साथ लिख रहे हैं। आज भी हम इन्हीं की पहचान करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अब ज़बर ज़ेर और पेश की अच्छे से पहचान हो गई होगी और उनका फर्क भी वाज़ेह हो गया होगा। चलिए आज हम अपना काम जो है आगे से शुरू करते हैं, लेकिन किसी भी काम की शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर। तो पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए, कल तक जो हम अपना वर्क करा था वो हमने गैन तक करा था। आज हम गैन के आगे से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे और गैन के बाद आता है फे। तो आज हम यहाँ पर अपना काम जो शुरू करेंगे वो फे से शुरू करेंगे। तो फे किस तरह से बनता है, ये देखिए, गोल घुमाया और इसके बाद इसको बे के स्टाइल में इस तरह से ले जाकर फिनिश करा। ये बन गया हमारा फे और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक नुक्ता। तो अब ये हमारा कंप्लीट फे बन चुका है और इस पे लगाएंगे हम जबर। फे जबर फा। फे के बाद हम फिर दोबारा से फे लिखेंगे, वो भी इसी शेप में लिखेंगे। ये देखिए, देखिए ध्यान से बनाइएगा। फे और इसके नीचे लगाएंगे हम जेर। फे जबर फा, फे जेर फी। और उसके बाद फिर से हम फे लिखेंगे, फे, और फे पे लगाएंगे यहाँ पर हम पेश। फे पेश फू। फे जबर फा, फे जेर फी, फे पेश फू। फे के बाद लिखेंगे हम बड़ा काफ। बड़ा काफ भी हम इसी तरह गोल शेप में करके लिखेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे उसे। ये देखिए, सर्कल बनाया है मैंने और इसको नीचे लेते हुए इस तरह से राउंड शेप देते हुए यहाँ पर हमें फिनिश करना है। ये बन गया हमारा काफ और इसके ऊपर लगाएंगे हम 2 नुक्ते और लात में लगाएंगे जबर। काफ जबर का। फिर से काफ बनाएंगे इसी शेप में। देखिए, पहले सर्कल बनाएंगे, उसको नीचे लेते हुए राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे 2 नुक्ते और इसके नीचे लगाएंगे हम जेर। काफ जेर की। काफ जबर का, काफ जेर की। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट नंबर पर फिर से इसी तरह शुरू करेंगे और ये देखिए, ये बन गया हमारा काफ और इसके ऊपर फिर से 2 नुक्ते लगाएंगे और साथ में लगाएंगे पेश। काफ जबर का, काफ ज़िरकी, काफ पेश कू, यानी फा फी फू का की कू। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा काफ। पहले हम एक सीधी स्टैंडिंग लाइन करेंगे और फिर इसको यहाँ से बे की तरह से कर्व देते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा काफ। लेकिन काफ इधर से बड़ा इधर से छोटा होता है, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए इस पे लगाएंगे हम एक मरकज। ये बन गया हमारा काफ और फिर इस पे लगाएंगे हम जबर। ये बन गया काफ जबर का। फिर से काफ बनाएंगे। देखिए, काफ ध्यान से बनाइएगा। इसी तरह से एक साइड से बड़ा और एक साइड से छोटा। इस पे लगाएंगे तिरछा एक मरकज और फिर इस पे नीचे लगाएंगे जेर। काफ जेर की। काफ जबर का, काफ जेर की। फिर लिखेंगे हम काफ पेश कू। काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कू। काफ जबर का, काफ जेर की, काफ पेश कू। काफ के बाद गाफ आएगा। गाफ भी हम इसी तरह से लिखेंगे। ये देखिए, एक साइड से बड़ा और इधर से बे के स्टाइल में हमें फिनिश करना है और इस पे लगाएंगे हम 2 मरकज। काफ पे लगते हैं 1 मरकज और गाफ पे लगते हैं हमारे 2 मरकज और इसके नीचे लगाएंगे हम जेर। गाफ जेर गी। फिर से गाफ लिखेंगे और इस पे लगाएंगे 2 मरकज। सॉरी, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जबर नहीं, जेर नहीं, हमें जबर लगाना है। गाफ जबर गा, गाफ जेर गी और ये फिर से गाफ लिखेंगे। गाफ पेश गू। गाफ जबर गा, गाफ जेर गी, गाफ पेश गू। गाफ के बाद आएगा लाम। लाम देखिए, हम यहाँ से शुरू करेंगे,
इसको सीधी लाइन करते हुए, गोल करते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा लाम जबर ला। फिर से लाम बनाएंगे, लाम जेर ली, लाम पेश लू, लाम जबर ला, लाम जेर ली, लाम पेश लू। इसके बाद हम मीम बनाएंगे। मीम के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे और फिर इसको यहीं से कर्व देते हुए नीचे ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा मीम और इस पे लगाएंगे हम जबर, मीम जबर माँ। फिर से इसी तरह एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे और इसको कर्व देते हुए, गोल घुमाते हुए नीचे लेकर आएंगे। ये बन गया हमारा मीम और इसके नीचे लगाएंगे जेर, मीम जबर माँ, मीम जेर मी। और फिर से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसको कर्व देते हुए नीचे ले जाकर फिनिश करेंगे और इस पे लगाएंगे हम पेश, मीम जबर माँ, मीम जेर मी, मीम पेश मू। मीम के बाद आएगा नून। नून हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसको गोल घुमाते हुए लेकर जाएंगे और यहाँ फिनिश करेंगे। इधर से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और यहाँ से नीचे और इसके पेट में लगाएंगे एक नुक्ता और फिर लगाएंगे इस पे जबर, नून जबर ना। फिर से लिखेंगे नून, नून जेर नी, नून जबर ना, नून जेर नी और नून पेश नू, नून जबर ना, नून जेर नी, नून पेश नू। नून के बाद आएगा हमारा वाव। वाव के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे और फिर इसको दाल की शेप में ले जाते हुए इस तरह से कर दे देंगे। ये बन गया वाव और इस पे लगाएंगे जबर, वाव जबर वाह। फिर से वाव बनाएंगे, वाव जेर वी, वाव जबर वाह, वाव जेर वी। फिर लिखेंगे फिर से वाव पेश वू, वाव जबर वाह, वाव जेर वी, वाव पेश वू। इसके बाद हम लिखेंगे छोटी है। छोटी है देखिए मैं यहाँ से शुरू करूंगी और इसको इस तरह घुमाते हुए वापस ले जाकर यहाँ फिनिश कर दूंगी। ये बन गया है और इस पे लगाऊंगी जबर, हे जबर हा, हे जेर ही, हे पेश हु, हे जबर हा, हे जेर ही, हे पेश हु। इसके बाद हम लिखेंगे हमजा। हमजा के लिए देखिए एक छोटा सा एक हाफ सर्कल करूंगी इस तरह और फिर इसको यहाँ से एक हाफ सर्कल कर दूंगी। ये बन गया हमारा हमजा। हमजा जबर आ। देखिए इस तरह से नहीं बनाना हमजा, ये एन का स्टाइल है तो इस तरह से हमें हमजा नहीं बनाना। जिस तरह से हमजा मैं आपको बनवा के दिखा रही हूँ इसी तरह से आप इसको हमजा को बनाएंगे। फिर से देखिए इसी तरह से मैंने एक हाफ सर्किल आधा बनाया और इसमें फिर एक हाफ सर्किल और जोड़ दिया। हमजा जेर ई। फिर से हमजा बनाऊंगी, हमजा पेश ऊ, हमजा जबरा, हमजा जेरी, हमजा पेश ऊ। अब बनाएंगे हम छोटी ये। छोटी ये हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये बनाया मैंने हाफ सर्किल और इसके बाद यहाँ से इसको कर्व देते हुए गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर फिनिश किया। ये बन गया हमारा छोटी ये जबर या। फिर से इसी तरह से बनाएंगे छोटी ये और इसके नीचे लगाएंगे जेर, ये जबर या, ये जेर ही और फिर ये पेश यू, ये पेश यू, ये जबरिया, ये जेरी, ये पेश यू। इसके बाद हम बड़ी ये लिखेंगे, यहाँ से छोटी सी लाइन करेंगे, इसको वापस मोड़ेंगे और फिर लाइन के ऊपर लेते हुए आएंगे। ये जबर या, बड़ी ये जेर ई, बड़ी ये पेश यू,
ये जबरिया, ये जेरी, ये पेशियू, बड़ी ये जबरिया, बड़ी ये जेरी, बड़ी ये पेशियू। इसी तरह से आप सभी बच्चों को अपना ये काम ध्यान से करना है और वर्क करने के बाद अपने वर्क का एक फोटो जरूर सेंड करना है और नीचे यहाँ पर अपना नेम उर्दू में जरूर लिखना है और आज की डेट डालनी है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।